हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो में मैं आपको एनिमल किंगडम जो है वो पढ़ाऊंगी। वैसे तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी सीरीज़ है जो कंटिन्यू चल रही हैं, जैसे कि बायोटेक का जो ग्रैंड फिनाले जो ग्रैंड सीरीज़ चल रही है मेरी, वो वाली अलग से चल रही है। लेकिन ये एनिमल किंगडम एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी होता है और साथ ही थोड़ा समझने वाला भी होता है। तो एनिमल किंगडम जो है मैं आपको ये पूरा इस मॉड्यूल से कंप्लीट कराऊंगी। मैं इसमें कुछ भी आपको रिटर्न पार्ट नहीं दूंगी, इसलिए आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको ये चैप्टर जो चाहिए इसका स्क्रीनशॉट, जैसे जैसे मैं वीडियो में कंटिन्यू करूँगी आप स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हो। और एनिमल किंगडम मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप एक जनरल अकाउंट नॉन कोडेट के साथ पढ़ोगी और एक हमारे पास एनिमल किंगडम की कैटेगरी होती है कोडेट की। तो एनिमल किंगडम आप सब जानते हो कि ये प्लस वन का एक ऐसा चैप्टर है जो हमारा बेसिक होता है, बायोलॉजी का चैप्टर होता है एनिमल किंगडम का। और एनिमल किंगडम में कोडेट और नॉन कोडेट ये दो चैप्टर जो है स्टार्टिंग में दिए गए हैं। तो ये मैंने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है इसमें सब बताया गया है। तो हो सकता है थोड़ा प्लस टू वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहे, बट अगर वो इस चीज़ को पढ़ते हैं डीपली तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि उनके लिए नीट में जो है ये सब्जेक्ट, ये जो चैप्टर है बहुत ईजी हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में धीरे धीरे बढ़ेंगे और साथ ही मैं आपको इसका पॉइंट टू पॉइंट कवर कराऊंगी। और सेकंड थिंग कि आप यहाँ से मतलब अपने अकॉर्डिंग नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ चीज़ें मेनली तो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको समझा भी दूंगी साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को एक पीडीएफ के फॉर्म में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसमें इंट्रोडक्शन होगा, ये सीरीज़ लंबी चल सकती है। इंट्रोडक्शन होगा और किंगडम एनिमिलिया के कुछ बेसिक फीचर होंगे जो हम पढ़ेंगे, और मेटाजोआ होगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। देन क्लासिफिकेशन में कुछ आगे फर्दर हमारे पास फाइलम आएंगे जिनका नाम यहाँ पे लिखा है, और लास्ट में इसकी कुछ डेफिनेशंस होंगी, समरी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वन बाय वन इस जो प्लेलिस्ट होगी यहाँ पर मैं इसमें प्रोसीड करूँगी। आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर लेना एनिमल किंगडम की। मैं सीरीज़ वाइज वहाँ पर इसके आगे 1 2 3 इस तरीके से डाल के कंटिन्यूस फॉर्म में एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके आपको दूंगी। तो धीरे धीरे साथ में दूसरी प्लेलिस्ट भी चल रही हैं, तो ये वाली प्लेलिस्ट भी साथ में आती रहेगी, इसकी वीडियो भी बीच में हो सकता है थोड़ा बड़ा रहे, तो प्लीज़ पेशेंस रखना। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा किंगडम जो सारे एनिमल्स को रखता है, उनको एनिमल किंगडम कहते हैं। अगर हम बोटनी, ये पहली बात तो ये जूलॉजी का एक चैप्टर है प्लस टू का। हमारी प्लस टू जो बायोलॉजी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है बोटनी और एक है जूलॉजी। जूलॉजी में सारे ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो एनिमल से रिलेटेड होती हैं, और बोटनी में ऐसी रखी जाती हैं जो हमारी प्लांट से रिलेटेड होती है। तो ये दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो इसी तरह जब R.H. विटेकर थे, जो सेकंड चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो वहाँ पर एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, और उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने मोनेरा को रखा था, उसके बाद उन्होंने प्रोटिस्टा रखा था, देन फंजाई, देन प्लांटिए, और देन एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम उसमें ब्रॉडली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है हमारी 12th की क्लास में, ये हमारा 4th चैप्टर है। तो एनिमल किंगडम में हम इसको करेंगे अब कंटिन्यू। तो एनिमल किंगडम में R.H. विटेकर ने बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल किंगडम के अंदर रखते हैं, और उनकी कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। जैसे जैसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे जो कैरेक्टर हैं वो एनिमल के अंदर इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप सबको पता है कि जब हम आज के टाइम में, जैसे अगर हम अपने आसपास देखते हैं, तो जैसे कैट हो गई, डॉग हो गया, ये सब एक हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर एनिमल है। लेकिन आपने कभी चेक किया है कि जो ओशियन लेवल पर मिलते हैं ऑर्गेनिज्म या फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रा हो गया, या फिर हमारे पास हो सकता है कोई मतलब जो और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पॉन्जिस हो गए जो हम देखते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये लोअर एनिमल हैं। तो एक तो हो गया आपके पास एक बड़ी कैटेगरी जिसमें हमारे वेल, डॉल्फिन, ये सब चीज़ें आ गई, हम आ गए। उसके अलावा कुछ हो गई छोटी कैटेगरी जिसमें आपने अर्थवॉर्म देख लिया, कॉकरोच देख लिया। तो क्या आप इन सबको एक लेवल पे रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो उसी बेस पे हमने उनको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो हम शुरू से शुरू करेंगे, और इसका जो हायर लेवल हो जाएगा वो हमारे पास जाएगा वर्टिब्रेट तक। मैं सिर्फ नॉन कोडेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोडेट भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, जो कि अलग चैप्टर है इसके साथ, वो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो नॉन कोडेट तक हम हायर लेवल हेमी कोडेटा तक पढ़ते हैं, और उसके बाद हम वर्टिब्रेटा के साथ डील करते हैं जो हमारा कोडेटा चैप्टर में आता है। तो फाइनली हम एक छोटे लेवल स्पॉन्ज से शुरू करते हैं, और हम कहाँ तक पहुँचते हैं, हम एनिमल ऑर्गेनिज्म तक पहुँचते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग आते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम वन बाय वन इसके साथ ट्रीट करेंगे।
तो बेसिक फीचर क्या होने चाहिए सभी एनिमल्स के? सभी एनिमल्स का बेसिक फीचर ये होता है कि वो हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को किंगडम प्लांटियम में रख रहे हो तो वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बनाते हैं। बट वी आर नॉट लाइक दिस। वी आर लाइक, हम अपना खाना जो है वो इनडायरेक्टली लेते हैं, प्लांट से लेते हैं या कार्निवोरस हैं हम, तो इस वजह से हम क्या होता है कि हम अपना खाना खुद लेते हैं। तो मोस्टली एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है फूड की हम किससे कंप्लीट करते हैं? या तो हम प्लांट से कंप्लीट करते हैं, एनिमल से कंप्लीट करते हैं। अगर यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक होगा तो मतलब कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है, बट यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखा है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और यूकैरियोटिक का मतलब आप सबको पता है, ऐसे सेल जिनके अंदर ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो वेल मेम्ब्रेन्ड होती हैं, हम उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब एज वी नो एनिमल्स कैन बी हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। या तो हम प्लांट्स पे डिपेंड कर सकते हैं या फिर हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड कर सकते हैं, या हो सकता है हम ओमनीवोर जो हम दोनों चीज़ों पे डिपेंड करें। तो इस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉफिक है। हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, हम अपना खाना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दूसरों से लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, सीरियल, पल्सेस, ये सब चीज़ें जो हैं हमें इनडायरेक्टली कंज्यूम हम करते हैं। इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक फीचर हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के अंदर, ये होनी चाहिए, तभी हम उसको किंगडम एनिमिलिया में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अब ये हमारा नेक्स्ट पेज है। साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, शायद मैं आपको अलग से टाइम ना दे पाऊँ, तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसके लिए साथ ही रख सकते हो। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे कि हमारे पास क्या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे आएंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास होना चाहिए। मतलब हर ऑर्गेनिज्म, हर एनिमल जो कि हमारे किंगडम एनिमिलिया में रखा जाता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक होता है। मतलब वो डायरेक्ट इनगल्फ करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, देन एक्सक्रीट आउट करता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है कि वो यूकैरियोट्स होने चाहिए। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। उनके अंदर के ऑर्गेनिल, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, या फिर हमारे पास एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम हो गया, वो वेल मेम्ब्रेन्ड होता है, तो हम उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो चलते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई कि हम क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ को इंजेस्ट करता है, देन उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ता है, एंड देन उसका एब्जॉर्प्शन करता है, और फिर उसको एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसको एसिमिलेट करता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि हमने जो चीज़ यूज़ करी है, ली है बाहर से खाने के लिए, उसको हमने पूरी को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन एसिमिलेशन का मतलब होता है कि उसमें से यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं जब, तो उस एब्जॉर्ब्ड फूड में से भी कुछ पार्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एसिमिलेट हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से एसिमिलेशन होता है। ये 4 मेथड होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसके अलावा जो किंगडम एनिमल में हम एनिमल्स को रख सकते हैं, उनके पास स्पेशल फीचर ये होना चाहिए कि वो मल्टी सेल्यूलर होने चाहिए। अगर आप यूनिसेल्यूलर ले रहे हो तो यूनिसेल्यूलर को आप यहाँ पे नहीं रख सकते, उसके लिए आपको उसको प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके अंदर उसको रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। तो मल्टी सेल्युलैरिटी जो है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे जो एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स को हम रखते हैं। यानी कि जो उनकी बॉडी है वो किससे बनी हुई होनी चाहिए? मोर देन 1 सेल से बनी हुई होनी चाहिए। और नन कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ सेल, नहीं सॉरी, इनमें से कुछ के पास जो है वो हंड्रेड्स ऑफ सेल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल्स हों, कुछ के पास हंड्रेड्स ऑफ सेल हो सकते हैं, और मे बी सम के पास बिलियंस और मिलियंस और ट्रिलियंस में सेल्स हों, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि वो मल्टी सेल्युलैरिटी कैरेक्टर को शो करे। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ जो है, ग्रोथ पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि वो डेफिनेट ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब एक डेथ जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट में डेफिनेट होना चाहिए। और द एनिमल्स कैन शो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अगर आप इनडेफिनेट ग्रोथ की बात करोगे तो वो आप उस एनिमल को, उस ऑर्गेनिज्म को आप किंगडम एनिमिलिया में नहीं रख सकते। आप उसको किस में रखोगे? किंगडम प्लांटियम में, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो इनडेफिनेट होती है। बट अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है वो एक डेफिनेट होती है। हमारे पास एक लाइफ स्पैन होता है, हमें वो कंप्लीट करके यहाँ से जाना होता है। उसके बाद
ग्रोथ जो है, ऑल ऑफ देम ग्रो इनटू अडल्ट्स एंड दैट हैव अ डेफिनिट शेप एंड साइज। हमारे पास शेप एंड साइज होता है। समटाइम्स द अडल्ट फॉर्म्स आर रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम देयर यंग वंस अबाउट विच वी विल लेटर स्टडी। मतलब मेटामॉर्फोसिस के बारे में ये बताएंगे। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे यंग वंस होते हैं, जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है पेरेंट्स से, तो होता ही है। साथ में वो स्टार्टिंग में जब उसका जन्म होता है तब वो थोड़ा अलग होता है, और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो उसका जो फेशियल फीचर्स होते हैं या जो उसकी ग्रोथ के बाद की डेवलपमेंट के बाद जो स्थिति होती है, जो कंडीशंस होती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है उसके मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, जन्म के टाइम से। इसी तरह कुछ लाइक कॉकरोच में हम देखते हैं कि कॉकरोच में एग, निम्फ, नेड, यंग, इमेगो इस तरीके से बनता है, तो उनकी मेटामॉर्फोसिस होती है। वैसे मैंने जो ये बच्चे वाला एग्जांपल दिया है हमारे अंदर नहीं होता है मेटामॉर्फोसिस, बट स्टिल अगर हम किसी इंसेक्ट को स्टडी करते हैं, लाइक कॉकरोच को अगर हम स्टडी करें तो उसमें ये स्टेजेस आती हैं, तो वहाँ पे वो मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। ड्रैगन फ्लाई शो करती है, डिफरेंट काइंड की मेटामॉर्फोसिस होती है, जो मैं आपको आर्थ्रोपोडा जो इसके अंदर का एक फाइलम है उसमें बताऊंगी। हमेशा याद रखना, मैं किंगडम एनिमिलिया पढ़ा रही हूँ, और जब आप बेसिक चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हो उसमें आपने एक हायरार्की सुना होगा कि स्पीसीज होता है, फिर जीनस होता है, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, एंड देन फाइलम या फिर डिवीजन, और द लास्ट में क्या होता है हमारे पास किंगडम। तो मैं सबसे पहले आपको ऊपर वाले पॉइंट, किंगडम वाले पॉइंट के बारे में बता रही हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से एनिमल इंक्लूड होते हैं। उसके बाद मैं उससे नीचे वाली कैटेगरी पे जाऊँगी, फाइलम पे, जिसमें जितने एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन। हर ऑर्गेनिज्म के पास ये बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए कि वो लोकोमोट कर सकें, मतलब प्लांट्स की तरह वो एक जगह पर स्टिल ना हो, वो उनमें लोकोमोशन होनी ज़रूरी होती है। कुछ हो सकता है कि सिसाइल होते हैं जो एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, बट मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। नर्वस एंड सेंसरी कंट्रोल होना चाहिए डेफिनेटली। अगर ऑर्गेनिज्म है तो उन पर नर्वस सिस्टम होना चाहिए, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस भी है कि न्यूरल जो सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता अगर आप एक फाइलम पॉलीफेरा के अंदर जाते हो, जो बहुत ही सिंपल फाइलम है, सबसे छोटा फाइलम है, सॉरी नॉट छोटा, सबसे फर्स्ट फाइलम है, बहुत प्रिमिटिव फाइलम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि लोअर एनिमल्स डू नॉट पजेस दैट मच स्पेशलाइज्ड कंट्रोलिंग सिस्टम। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो एक मेजर क्राइटेरिया है कि एनिमल्स को एसेक्सुअल या सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। ये तो हमारे बेसिक फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं कि एक एनिमल के पास होने चाहिए उसको एनिमल किंगडम के अंदर रखने के लिए। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों की कुछ टर्म्स भी इसमें कंटिन्यू करी जाएंगी, साथ साथ मैं आपको टर्म्स बताती रहूँगी, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये मैंने जो पॉइंट बताए हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट वाला 8 हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने ही चाहिए अगर उसको हमें एनिमल किंगडम में रखना है। अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर उसके पास नहीं है तो वो एनिमल किंगडम में नहीं आ सकता। मल्टी सेल्युलैरिटी ज़रूरी है, ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करता है, लोकोमोशन प्लांट्स किंगडम प्लांटिए में और एनिमल किंगडम में डिफ्रेंशिएट करता है, नर्वस सिस्टम होना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें औरों से थोड़ा डिफरेंट बनाता है, रिप्रोडक्शन एक बेसिक क्राइटेरिया है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम पूरी प्लेलिस्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप चीज़ों को इस तरीके से इजीली समझ पाओगे, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये बहुत ईजी चैप्टर लगने लग जाए जब मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।